राम राम किसान भाइयों, मैं नितिन फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल नितिन देओल में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे गेहूं बुआई में सर्वोत्तम खाद के बारे में। इस वीडियो में जो तरीका, जो खाद, जितनी मात्रा में किसान भाइयों मैं आपको बताने वाला हूँ, यदि इतनी ही मात्रा में आप डालते हैं तो ये एक सर्वोत्तम और बहुत ही बेसल डोज में आपको बता रहा हूँ। इस डोज को डालने के बाद आपकी जो गेहूं की पैदावार किसान भाइयों निकल करके आएगी, बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छी पैदावार आपका खेत निकाल करके आपको देगा। लेकिन किसान भाइयों, इसके अंदर आपको ध्यान देना है कि आपके यहाँ की मिट्टी कैसी है। यदि मिट्टी मोटी है, अच्छी मिट्टी है, तो उत्पादन बहुत ज़्यादा निकल करके आता है। और यदि किसान भाइयों रेतीली मिट्टी आती है तो रेतीली मिट्टी के अंदर उतना ज़्यादा उत्पादन नहीं निकल पाता है। और इसके साथ साथ हमें सिंचाइयों पर भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है कि यदि मिट्टी अच्छी है तो हमें कम सिंचाइयों की आवश्यकता पड़ेगी, और यदि रेतीली मिट्टी है, हल्की मिट्टी है, तो वहाँ पर हमें मोटी मिट्टी के मुकाबले 1 से 2 सिंचाइयाँ ज़्यादा करनी पड़ती हैं। और खाद की मात्रा भी ज़्यादा लगाने के बाद हमारी उतनी अच्छी पैदावार हल्की मिट्टी या रेतीली मिट्टी निकाल करके नहीं दे पाती है। तो आज की वीडियो में आपको बहुत ही अच्छी तरीके से 2 से लेकर 3 खाद बताने वाला हूं, जिनका उपयोग जो है आपको गेहूं की बुआई के समय पर करना है। और यदि इतनी ही मात्रा किसान भाइयों आप डालेंगे तो बहुत ही अच्छा उत्पादन आप अपनी गेहूं की फसल से किसान भाइयों निकाल पाएंगे। साथ ही साथ किसान भाइयों, इसके अंदर जो टिल्लिंग है गेहूं की, टिल्लिंग पर बहुत ज़्यादा ध्यान आपको देना है, क्योंकि जितनी ज़्यादा अच्छी टिल्लिंग आपका गेहूं का जो पौधा होगा वो स्टार्टिंग टाइम में निकाल करके देगा, उतना ही उत्पादन आपका निकल करके मिलता है। इसलिए जो हमारा पहला खाद होता है, बुआई के समय का जो खाद होता है, ये सबसे बड़ा मेन पॉइंट आपका ऐसा होता है। मतलब कहने का ये, अगर आधार आपका मजबूत है तो आपका जो ऊपर का सिस्टम होगा वो सभी अच्छा चलेगा। तो आपको बुआई के समय पर खादों की बिल्कुल भी खैच नहीं करनी है। बुआई के समय पर आप सही खाद यदि डाल देंगे तो किसान भाई बहुत ही अच्छा उत्पादन गेहूं की फसल आपको निकाल करके देगी। इसके अंदर किसान भाई, जब आप अपने खेत की आखिरी जुताई कर रहे होते हैं, या तो आखिरी जुताई के समय आपको इन खादों को अपने खेत के अंदर डाल देना है, या फिर किसान भाई जिस समय पर आप अपनी गेहूं की बुआई कर रहे होते हैं, बुआई करते समय इन्हें आपको डालना है। यदि किसान भाइयों आप कर रहे हैं बुआई, जो आप करेंगे वो मशीन से बुआई करेंगे, तो मशीन से बुआई करते समय आपको मशीन के अंदर ही इन खादों को डालना है और तब अपनी गेहूं की बुआई करनी है। और यदि किसान भाइयों आप छिटक विधि से गेहूं की बुआई करना चाहते हैं तो आप अपने गेहूं की जो आप लास्ट जुताई करवाने वाले हैं अपने खेत की, उस जुताई से पहले इन उर्वरकों को अपने खेत के अंदर अच्छी तरीके से मिला करके डाल दीजिए। बहुत ही शानदार और लाजवाब रिजल्ट आपकी जो फसल है वो निकाल करके आपको देगी। इसके अंदर किसान भाइयों प्रति एकड़ की दर से मैं आपको खाद की मात्रा बता रहा हूँ। किसान भाइयों, इसमें आपको कम से कम 50 किलोग्राम पोटास की आवश्यकता पड़ती है। 50 किलोग्राम पोटास जो है आपको 1 एकड़ खेत के अंदर डालनी है। लेकिन किसान भाइयों, ये आपको एक बार में नहीं डालनी है, ये आपको 2 बार में डालनी है। 2 बार में कैसे? एक तो किसान भाई, जब आप गेहूं की बुआई कर रहे होते हैं 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप बुआई के समय पर पोटास को अपने खेत के अंदर डालिए। दूसरा किसान भाई, जब आपकी गेहूं की फसल के अंदर बालियां बननी शुरू होंगी, बालियां बनने से लगभग 8 से लेकर 10 दिन पहले आपको 25 किलोग्राम पोटास उस समय पर अपने खेत के अंदर डालनी है। दोनों समय पर यदि आप डालेंगे तो आपकी जो पैदावार होगी वो किसान भाइयों हर वर्ष के मुकाबले 10% ज़्यादा निकल करके आएगी। तो पोटास को हमेशा 2 बार में डालना है, लेकिन कम से कम 50 किलोग्राम पोटास 1 एकड़ खेत के अंदर आपको डालनी ही चाहिए। दूसरा किसान भाइयों, 25 किलोग्राम पोटास तो आप डाल देंगे गेहूं की बुआई के समय। इसके साथ साथ आपको यहां पर उपयोग में लाना है डीएपी। और डीएपी की जो मात्रा किसान भाइयों आपको यहाँ पर लेनी है वो 50 से लेके 60 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको यहाँ पर डीएपी की आवश्यकता पड़ेगी। तो डीएपी की मात्रा भी 50 से लेकर 60 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लेनी है। और किसान भाई इसे भी अपनी पोटास के अंदर मिक्स करने के बाद तब आपको खेत के अंदर डलवाना है। इनके साथ साथ किसान भाइयों आपको यहाँ पर जो है यूरिया की आवश्यकता भी पड़ेगी। यूरिया इसके अंदर होता है आपके डीएपी के अंदर, लेकिन फिर भी किसान भाइयों आपको कम से कम 10 से लेके 15 किलोग्राम यूरिया को भी इसके अंदर मिक्स कर लेना चाहिए, जिससे कि जो हमारा खेत है उसके अंदर हल्की सी गर्मी ज़्यादा बने और अंकुरण तेजी के साथ हो सके और अच्छी पैदावार हमारी गेहूं की फसल हमें निकाल करके दे सके। तो इन तीनों को अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद आप अपने खेत के अंदर इनकी उर्वाई करवाइए, अच्छी तरीके से इनका बिखराव करवाइए, और उसके बाद अपनी गेहूं की यदि आप बुआई करेंगे तो बहुत ही शानदार और अच्छी जो रिजल्ट हैं वो किसान भाइयों आपको निकाल करके ये देगा। दूसरा किसान भाइयों, जब आप अपने खेत की पहली सिंचाई करते हैं तो पहली सिंचाई करते समय किसान भाइयों आपको सल्फर का उपयोग जरूर करना है। सल्फर का उपयोग ज़्यादा मात्रा में नहीं करना है, 3 से लेकर 4 किलोग्राम सल्फर आपको ले लेनी है, और उसे आपको पहले पानी जब आप देंगे उस समय पर यूरिया के अंदर मिक्स करके जब आप सल्फर डालेंगे तो उसके भी बहुत ही शानदार और अच्छे रिजल्ट किसान भाइयों आपको देखने को मिलेंगे। और आपकी जो फसल होगी ये अच्छी तरीके से टिल्डिंग कर पाएगी, क्योंकि जितनी ज़्यादा टिल्डिंग आपकी गेहूँ की फसल निकालेगी उतना ही ज़्यादा उत्पादन किसान भाइयों आपको निकाल करके आपकी फसल देगी। तो इस तरीके से आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें।